अच्छा, ये शॉर्टकट है, ठीक है। डेस्कटॉप पर जो शॉर्टकट रखा हुआ है, यही तमाम के आपके जब आप रिमोटली इसको कनेक्ट करोगे तो इसके आईपी एड्रेस के थ्रू आप इस शॉर्टकट पे जाओगे, ये आपको शॉर्टकट दिया जाएगा, इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो ये रन हो जाएगा। सही है। इसमें अगर आप सिंगापुर यूज़ कर रहे हैं तो सिंगापुर यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, अगर यूएई सेलेक्ट कर रहे हैं तो यूएई, ठीक है। अच्छा, सिंगापुर में चले जाते हैं अभी हम। सिंगापुर में जाते हैं, यहाँ पर एडमिन आईडी और एडमिन का पासवर्ड डला हुआ है। यहाँ पर हर बंदे को अलग अलग आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जो आप अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। सही है। तो आपके पास वही एक्सेस होगा जो आपको राइट्स दिए जाएंगे, ठीक है। इसको मैं लॉगिन कर देता हूँ फिलहाल। सही है, ये डेस्कटॉप आ गया। डेस्कटॉप में ये सेटअप्स हैं। सेटअप्स में कुछ सेटअप्स ये एडमिन के हाथ में रहेंगे, जो आपको मतलब जो है ना यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको, ठीक है ना। आपके लिए जो होगा ये कंपनी सेटअप है। कंपनी सेटअप में यहाँ पर ये कंपनी इन्फॉर्मेशन, कंपनी का एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, फैक्स नंबर और वेबसाइट एड्रेस। सही है। ये ब्रांच का तो आप यूज़ करोगे ना। हाँ, ये डिपार्टमेंट है। अब जो डिपार्टमेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो आप डिपार्टमेंट जो है ना, यानी कि बॉन्ड, प्रोविज़न, स्टॉप चेस्ट, जिस पे आप क्लिक करोगे वो यहाँ पर वही डिपार्टमेंट यहाँ पर आ जाएगा, उसका कोड आ जाएगा। अगर इसको एडिट करना है तो यहाँ से मैं 1 2 3 करके इसको एडिट कर सकता हूँ। सही है। तमाम सॉफ्टवेयर में यही तरीका होगा एडिट का और इसको ऐड का। सही है। इसको दोबारा मैं चेंज करता हूँ और सेव कर देता हूँ। इट्स मीन कि ये एडिट हो गया। अच्छा, अगर मुझे इसमें नया आइटम ऐड करना है, 8 है, 9 ऐड करना है, तो ऐड का बटन दबाएंगे तो इसका नया कोड जनरेट हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पर आप दोगे ए बी सी डिपार्टमेंट, ए बी सी डिपार्टमेंट दिया, सेव कर दिया। सही है। अच्छा, इसमें प्राइवेट, ठीक है, सेव। अच्छा, इसमें एक डिपार्टमेंट ओपन किया हुआ है आई एम पी ए, इम्पा का। सही है। इसमें इसलिए अलग इम्पा किया हुआ है क्योंकि वो इम्पा के जो आइटम होंगे वो अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं, और उस पर यहाँ पर चेक लगा हुआ है, और आप किसी और आइटम पे चेक नहीं लगाओगे इम्पा पे। सही है ना। ये इम्पा पे एक हमने दिया हुआ है चेक बॉक्स, बस यहीं पर ही लगेगा। सही है। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। इसमें अगर प्राइवेट पे क्लिक करके अगर मैं डिलीट करूँगा तो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा, सिंपल। बेसिक ये जो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 जी बनाई डिपार्टमेंट, जी, आया ये आइटम वाइज है या स्पेशलाइजेशन कैटेगरी वाइज। ये कैटेगरी वाइज है। कैटेगरी वाइज? हाँ, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे इसमें किस? ये लोगों को जहाज के वैसे पता है। डिपार्टमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके अंदर कुछ मॉड्यूल वगैरह होते हैं। ठीक है। सपोज बॉन्डेड आइटम वो अलग होता है, प्रोविजन किचन आइटम होता है, डैग इंजन अलग होता है, इंजन डिपार्टमेंट अलग होता है, केबिन डिपार्टमेंट अलग होता है, प्राइवेट असल आइटम, इस में तरह से डिपार्टमेंट्स कैटेगरीज क्या होती है कि जो प्रोडक्ट की टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं, उसको अलग अलग डिफाइन डिवाइड किए कर गए। दिया है, डिफाइन कर दिया है। लाइक बॉन्ड्स के जो होंगे उसमें आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वाटर, मिनरल ओके। वाटर वगैरह ये आ जाते हैं। प्रोविजन में आटा, चावल, दाल वगैरह आ वेसल की जाते क्या डिपार्टमेंट है हैं, उस ठीक है। हिसाब से आप वैसल के डिपार्टमेंट से ये, ठीक है। अच्छा, ये एग्जिट कर दिया हमने। ये डिपार्टमेंट में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, सिंपल है। अब जो डिपार्टमेंट्स आते रहेंगे आप यहाँ से जाके ऐड करते रहोगे। सही है। तो वो मतलब आपको जरूरी आगे नहीं मिल है जाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव हमने 10 दे दिए इसी में होगा, इसके अलावा नहीं होगा? इसी में इसके होगा। अलावा सही इसको है। कोई भी ना छेड़े ना, ये सब आपकी जस्ट फॉर योर नॉलेज। सही है। उसके बाद ये कैटेगरीज है, ये कैटेगरीज की भी ज़रूरत नहीं। अच्छा, जो मेन आपको जो ज़रूरत होगी ना, ये होगा कस्टमर रजिस्ट्रेशन। थोड़ा सा आगे जो ना सही में जो मेन होगा ना, ये कस्टमर रजिस्ट्रेशन है। सही है। इसमें कस्टमर रजिस्ट्रेशन में पहले तो हमने डाटा डाला हुआ था, अब हमने क्लियर कर दिया इसको। ओके। सही है। अब जब आपका वैसल आएगा, जब आपके पास कोड आएगा, आप उसी का वैसल और ऐड कर। कस्टमर ऐड कर देंगे, सीधा सीधा। सही है। अब जैसे एक कस्टमर है, कस्टमर मैं दे देता हूँ एंग्लो इसकी सारी डेटाबेस जीरो है, इसमें कुछ भी नहीं है। हर तरीके से कस्टमर जब भी आएगा नया ऐड करना नया होगा, डलेगा। और ये अथॉरिटी जो होगी ना सिर्फ जो जिस डिपार्टमेंट का जो रन कर रहा होगा ना सिर्फ उसी के पास होगी, ताकि सही डाटा इंटर हो सके, और कोई नहीं कर सकता। यूएई की परवेज ही करेगा, उसको पता है, वो सारे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारी चीज़ें करके करेगा। तो इसके जल्दी से एक ओवरव्यू देता तो सिंपल है। ठीक है। एंग्लो मैंने लिखा, स्मॉल में लिखा। अब मैं यहाँ पर जब कैप्स यानी कि वो टैब प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली कैप्स लॉक में आ जाएगा। सही है। वो आपने कहा था ना कैप्स लॉक में होना चाहिए। अच्छा, इसका ये कोड है ए। अब एंग्लो ईस्टर्न अगर होता है तो ये ऑटो जनरेट नहीं करेगा एंग्लो का ही? नहीं, कोड हमें बनाना पड़ेगा।
एंग्लो ईस्टर्न है ना, हर तो कस्टमर का AE अपना एक कोड इसका ऐसे दे देते हैं। सही है। अच्छा, इधर एड्रेस दे दिया, कुछ भी देता है ABCD में। एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मास्टर जी याद आ रहा है मुझे अपना, ऐसे ही पढ़ा दो। ठीक है, यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस दे दिया, email@live.com। सही है। यहाँ पे वेब एड्रेस दे दिया, ठीक है। यहाँ पे जो आप कंट्री देते जाओगे वो इसमें फिल होती जाएगी। USA अगर मैं दूंगा तो नेक्स्ट टाइम जब आप फिल करोगे तो USA फिल हो जाएगा। सही है। सिटी भी इसी रहेगी। कस्टमर तो मेन होता है वो। ठीक है। अच्छा, ये है जनरल इन्फॉर्मेशन, ये जो आ रही है ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, और ये बिलिंग एड्रेस है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ABC पर्सन, ठीक है, ABC लिंक एड्रेस, टेलीफोन नंबर, सही है, 222226, email@com, स्टेटस। अब यहाँ पर ये चार स्टेटस दिए हुए हैं, एक्टिव, इनएक्टिव, अप्रूव, अनअप्रूव। सही है। तो ये जब आप कस्टमर सेलेक्ट करने जाते हो ना, तो ये स्टेटस शो हो रहा होता है वहाँ पर। यहाँ पर क्रेडिट लिमिट डॉलर्स में डालोगे आप, ठीक है। और यहाँ पर ये 30 डेज कितने, इसके टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या है, यहाँ पर आप उसके कोड, चार्जेस, जो भी कमेंट्स देने इस से रिलेटेड, वो आप यहाँ पर दे दोगे। सही है, ये सेव हो गया। यहाँ पर आप दे रहे हो कस्टमर डिस्काउंट, इनवॉइस डिस्काउंट, नोट, क्रेडिट नोट। ये जो आप डिफाइन करते हो ये आपके डिटेक्ट होते हैं जब आप कोटेशन बनाते हो। अगर ये ज़रूरी है तो आप यहाँ पर डालोगे, नहीं है तो नहीं डालोगे। ये बाद में एडिट हो सकता है। बाद में एडिट हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर आपने अभी तो फिलहाल मेरे ख्याल से तो नहीं डालने होंगे। नहीं, ये जो कस्टमर आईडी आ रही है ना 1, आप जब One भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाओगे, चाहे कोई सा भी नंबर चलो, जब आपने 1 दबा के टैब दबाना है ना, तो यही इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पर आप जब चाहे चेंज करो, इससे मगर सिर्फ एडमिन चेंज कर सकता है और कोई चेंज नहीं कर सकता, जिसके बाद राइट्स होंगे। ये सेव किया। ये इसका है कॉन्टैक्ट पर्सन परचेजर जो होता है, तो यही इन्फॉर्मेशन जहाँ पे हम डालेंगे ना, टाइटल, नेम, डिपार्टमेंट, वही जब हम इवेंट क्रिएट करेंगे वहाँ पर इसकी रिट्रीव कर रहा होगा इस बंदे का नाम, ABC करके परचेजर, टाइटल मिस्टर कैप्टन है, कैप्टन कर दो। कैप्टन जैसे कैप्टन परचेजर नहीं, सुपरटेंडेंट होता है। सीनियर परचेज मैनेजर। हाँ, टाइटल में सीनियर परचेज मैनेजर इस तरह से आएगा। पर कन्वर्ट डाल दो, डिपार्टमेंट परचेजिंग, परचेजिंग डाल दिया, हाँ, फ़ोन नंबर डाल दिया, सेल नंबर डाल दिया। यहाँ फ़ोन नंबर वही डालो ना ताकि पता चलेगा, 9999। ये जो आगे 8888। डिलीट नहीं करें आपने, हाँ वो डिलीट नहीं किया। वो कर देना। और 444 email@live.com। सही है। यहाँ पे आपने नोट दे दिया, ये सेव कर दिया, तो ये यहीं पर ही ऐड होते चले जाएंगे। जितने चाहे आप इसमें डाल सकते ये जितने चाहे आप इसी कस्टमर में ऐड कर सकते हो। सही है। अब मुझे उस कस्टमर को अगर ढूंढना है तो वापस कस्टमर सेटअप में गया। सही है। कस्टमर सेटअप में गए, ये जो जहाँ पर भी ये मार्क है ना, ये बटन है, ये सर्चिंग के लिए। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, सर्च विंडो खुल गई। यहाँ पर आपने एंग्लो लिखा, एंटर किया तो वो एंग्लो सर्च हो गया। यहाँ पे डबल क्लिक किया तो वही उसका ही पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। सही है। कस्टमर आईडी अगर याद है तो आप डायरेक्ट कस्टमर आईडी भी डाल सकते हो, वरना आप वहाँ से सर्च भी कर सकते हो। कस्टमर आईडी तो याद नहीं रहती बंदे को, तो इसलिए वो सर्च कर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ये जो आपने कोड डाला है इसकी क्या यूटिलिटी है? ये AE जो आपने डाला ये ये- हमारा वो रेफरेंस कोड है। ये रेफरेंस कोड होता है। इस कस्टमर का हम इस तरह से इसी रेफरेंस से लेके बिलिंग वगैरह सब में ये यूज होगा। ठीक है। अच्छा, बाकी ये इन्फॉर्मेशन रिट्रीव होगी आपके कोटेशन पे, ये तो आपको बताइए। ठीक है। अब यहीं से हमें वैसल ऐड करना है, इस कस्टमर का जो वैसल है वो ऐड करना होगा। तो यहाँ से आप ऐड का बटन दबाओगे तो ये कस्टमर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई। सही है। और ये कस्टमर का नाम आ रहा है,
यहाँ पर वैसल का नाम दोगे, यहाँ पे V1 जैसे मैंने वैसल दे दिया, इसका IMO नंबर, ठीक है, और ये कार्गो है, बल्क है, या आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो कौन सा शिप है। सही है। नहीं करो, कंटेनर कर दो या ऑयल टैंकर कर दो। टैंकर हो गया, ऑयल कर दिया, नहीं टैंकर होता है ऑयल टैंकर, हाँ ठीक है। ठीक है। यहाँ पर कॉल साइन कॉल साइन कंपलसरी है या अगर ना दे तो कंपलसरी आगे नहीं चला है, जाएगा? कंपलसरी नहीं है, वैसे अभी कंपलसरी नहीं है, आप सेव करोगे सेव हो जाएगा वैसल आप। हाँ, ठीक है। सही है। आप बाद में डालना चाहो तो बाद में, आपने वैसल का नाम डाल के फ़िलहाल आपने सेव कर दिया, देन आप बाद में कंपलसरी नहीं है अभी, और आप बाद में डालना चाहो उसका कॉल साइन तो बाद में डाल दो, ठीक है। यहाँ पर इसका वैसल आ गया, इसको वापस एडिट करना है, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ पर AA@, कॉल साइन डाल दिया, ईमेल एड्रेस जो डाल पहला दिया, फॉर्म ये डाल था दिया। वो था कंपनी रिलेटेड, उसकी इन्फॉर्मेशन थी, उसका परचेज कहाँ कौन बैठा हुआ है। ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है ना, ये वेसल से रिलेटेड है, तो यहाँ वेसल की इन्फॉर्मेशन आएगी, और यहाँ पर सुपरिटेंडेंट का नाम, वेसल के जो हैंडल करता है, कैप्टन का नाम और कॉन्टैक्ट पर्सन। ये बात समझ आ रही है? वो कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, ये एक पर्टिकुलर वेसल से रिलेटेड है। अब एक कंपनी के 50 वेसल हो सकते हैं, तो और कैप्टन भी चेंज हो सकता है, हर दफा कैप्टन का नाम भी डिफरेंट आ सकता है, मगर वो वहां पर जो जानेंगे, वहां की जो परचेजिंग डिपार्टमेंट होगी वो फिक्स होता है। ये सुपरिटेंडेंट का नाम किस लिए? ऑप्शनल है, इफ यू वांट टू ऑप्शनल है। गो विद दैट तो सही है, एक फ्यूचर रेफरेंस के लिए होता है कि फ्यूचर हमारा है। कैप्टन नेम डाल दें तो वो आगे थ्रू हो जाएगा। नहीं भी डालो तो थ्रू हो जाएगा, मगर अब डालना देखो, चाहे तो इन्फॉर्मेशन एक यहाँ पे हमें कॉमन। नहीं चाहिए, हम वैसे अनफॉर्चुनेटली इसमें नहीं चाहिए होता। जब परचेज डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है तो सुपरिटेंडेंट की रिक्वायरमेंट आती है, नहीं वो तो अगर कैश में ले रहे हो तो भी सुपरिटेंडेंट की तो इन्वॉल्व, कप्तान की इन्वॉल्वेशन रहती है, सुपरिटेंडेंट उस वक्त नहीं आता। अब इसका तो स्टेटस एडिशनल हाँ ये है, ये असल में क्या था, फ्यूचर में यूटिलाइज सलीम कर साहब ने सके तो डलवाया। ठीक है, हाँ अदरवाइज वो है उसकी मैं बताता हूँ किस हाँ। तरह से। सपोज हमारे पास परचेज एक ऑर्डर आता है, परचेज एक ऑर्डर आया, हाँ, उसकी असल में उन्होंने negotiable के लिए इसलिए डलवाया था कि आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा, डेटाबेस कौन सा हमारा मेंटेन होता हाँ है। मेंटेन बस और होता वो कोई जब reason फाइनल अप्रूवल के लिए हम जब हम हाँ। कोड भेजते हैं उससे हम बोलते वो जब हमें है। कहता वो है फिर कि- आपके पास एक रेफरेंस होगा इसके पास, हाँ भाई ये सुपरिटेंडेंट है, इसका ये है, इसका ठीक है, नंबर ठीक ये है, ठीक है। है, जस्ट वो- फॉर वो इन्फॉर्मेशन final है। order हाँ, के- ये आगे ये है, कोटेशन में बिल्कुल यूज नहीं सही हो है। रहा। इसमें बिल्कुल होता सही ये है परवेश कि अगर जैसे सुपरिटेंडेंट की इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं और वेसल आता है, जब हम इसका रिकॉर्ड खोलते हैं तो हमें पूरी सुपरिटेंडेंट information सलीम आएगी। साहब का जानने वाला निकला, तो उन्होंने बोला यार तुम इससे कैश पे तो ले रहे हो, मगर मैं सुपरिटेंडेंट को फोन कर देता हूँ, वो इसको फोन कर देगा कैप्टन के इस कंपनी से, तो इससे भी इस पर्पस के लिए हमारे हाँ record- नहीं वो होता ही है कि लास्ट मोमेंट पे जब ऑर्डर रिप्लेस होता है, जब ऑर्डर आ रहा होता है उसमें बहुत सारी चीज कट चुकी होती है। जब सुपरिटेंडेंट का अगर पता होता है तो डायरेक्टली सुपरिटेंडेंट को बोला जाता है कि ये चीजें हमने कोड किया, ये नहीं मिला, इसकी रीजन क्या, वाई प्रॉब्लम, तो वो हमें जस्टिफिकेशन देता है कि ये वजह है, जो या प्राइस हाई है, क्वालिटी है, जो भी वॉट एवर लास्ट टाइम हमने तुमसे लिया था खराब था, वो सारी चीजें वो फिर हमें बताना शुरू करता है। हाँ, तो उसी वक्त हमें वो मिलता है। ठीक है, ये भी मैं समझ ठीक गया है। वो क्यों डलवाया हमने। ठीक है। आगे बढ़ो। अच्छा, ये हो गया, यहीं से ये वैसल ऐड होगा। आप देखो यहाँ पर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है लेकिन सेव हो गया आपका, ठीक है। और ये यहाँ पर इसके साथ लिस्ट आ इसकी रही डेट भी है, आ रही है कि किस डेट को हमने इसका नाम एंटर किया। Update। अब अगर 2 महीने बाद ये वेसल दोबारा आता है तो हमें बताएगा ये 2 जनवरी को हमने किया था, अब 2 महीने हो गए तो चेक कर लो कि कैप्टन तो नहीं चेंज। कैप्टन कॉन्टैक्ट पर्सन अच्छा ये स्टेटस एक्टिव आ रहा है इसका, ये हमारा मैनुअल है या ऑटो पे उसको नहीं, हम मैनुअल है Manual और है। हमें वो करना ये पड़ेगा। कंपनी का सेटअप है, कंपनी को जब रजिस्टर करते हैं ना, जब बताते हैं ये एक्टिव है या फिर अगर अनअप्रूव्ड है तो ये सब कहाँ पे एक्टिव कहाँ पे आ रहा है? अच्छा ये जो आ रहा कंपनी का है, है ये कंपनी का है, सही है। ये IMO नंबर क्या है थोड़ा बता देंगे? जहाज का एक रजिस्ट्रेशन Registration नंबर होता है, unique- जिसका unique। गाड़ी का नंबर नहीं होता, यूनिक होता है, ठीक। तो जहाज का नंबर प्लेट होती है, सही, वो कभी भी identity। चेंज नहीं होती, सही। चाहे कितने कैप्टन चेंज हो जाए, दुनिया चेंज हो जाए, वो चेंज नहीं होगा। यूनिक आईडी Until नंबर, and unless के जो शिप जो होता है abandoned हो Break ना जाए। हो जाए। सही। ठीक है। एग्जिट किया, जब ये मैं कस्टमर सर्च कर रहा हूँ ना तो आपको स्टेटस यहाँ पर शो हो रहा है ये, सही है। तो स्टेटस रखने की वजह यहाँ पर ये भी है कि वो है एक्टिव है, कौन सा है, अप्रूव्ड है, अनअप्रूव्ड है, क्योंकि ये अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड भी इन्होंने डलवाया है। हाँ, approved and सही। approved। वो ये वैसल हो गया, कस्टमर हो गया, अब वैसल हो गया। अब ये वेंडर है, जो भी वेंडर इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर डालोगे, जैसे सिनकोवा यहाँ पर हमने डाला हुआ है। और इसी तरीके से अगर मुझे एक ऐड करना है, ऐड न्यू करूँगा, दोबारा जाओ यहाँ पर है जाओ, वेंडर रजिस्ट्रेशन,
ये रहा सिनकोवा। ये जो आप ये देख रहे हैं ना डिपार्टमेंट नेम, ये सिनकोवा या जो भी हमारा वेंडर है वो सिर्फ इन्हीं डिपार्टमेंट को जिस पर चेक लगा है ना वो करते हैं डील करता है। तो जब हम बॉन्ड का जब हम खोलेंगे कोड तो सिनकोवा आ जाएगा। अगर हम इसमें किसी स्लॉप चेस्ट पे नहीं लगा हुआ, स्लॉप चेस्ट का कोड खोलेंगे तो सिनकोवा को नहीं उठाएगा ये। सिनकोवा का नहीं तो जब उठाएगा। वेंडर हम रजिस्टर करते हैं ना तो हमें मेक श्योर करना है कि क्या क्या चीजें सप्लाई करता है और सब पे चेक देना है, अदरवाइज वो वहां पर कोड में नहीं आएगा फिर वो, और फिर वो मिस कर जाएंगे इस वेंडर को। इसको तो सब कर दो, ये सब करता है ये सारी चीजें सप्लाई करता है। तो नहीं भी हो जो वो भी कर देता है। सही है। वेंडर रजिस्ट्रेशन में और तो मसला नहीं है ना, वेंडर का नाम है, उसका कोड है, एड्रेस है, फैक्स है, ईमेल एड्रेस, ये वही जनरल इन्फॉर्मेशन है सारी। अगर वेंडर को एक सही। नाम मिलता जुलता और ये ओपनिंग बैलेंस है इसका, ये वैसे भी तो अकाउंट से लेंगे इसको। एक वेंडर है हम्म एबीसी ट्रेडिंग हम्म और एक एबीसी कंपनी है, हम्म। हमें वो इन्फॉर्म देगा या वो ले ये लेगा? वेंडर कोड है ना, हमें ले इसको लेगा, वेंडर कोड अलग अलग बनेगा। ये रहा ना, ये रहा, ठीक है। इसको हमें बताना है, इसको एक कोड देना है हमने अपने हर वेंडर को। अब ये सिनकोवा है तो उसको SNKW करके हम कुछ दे देंगे, जो वो दूसरा होगा उसको हम कुछ और कोड दे देंगे, वो कोड से हमें और ये कोड भी यूनिक होगा। समटाइम बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, कोड एक जैसा बन जाता है तो वो हमें नहीं वो इंडिकेट कर देगा, हाँ, ओके, कोड एक जैसा नहीं लेगा। गुड। अगर वो बनेगा तो वो बता देगा भाई इधर आप बना चुके ये वाला कोड। ठीक है, इसमें तो और कोई मसला नहीं है। जो डिपार्टमेंट हमने वहाँ पर खोले थे वो यहाँ पर आ गए, हम वहाँ पर और ऐड करेंगे तो यहाँ पर और आ जाएंगे। इस पर आप चेक लगा के सेव करोगे, उस डिपार्टमेंट का अगर कोटेशन बनेगा तो उस कोटेशन में ये वेंडर आ रहा होगा। सही है, एग्जैक्ट। वेंडर सेटअप हो गया। अब ये है वेंडर प्रोडक्ट्स एजेंट रजिस्ट्रेशन। हाँ ये भी बता सकते हैं। ये एजेंट रजिस्ट्रेशन में जो शिप का एजेंट होता है उसकी इन्फॉर्मेशन आप सारी यहाँ पर डालोगे। ठीक है, दवाई। सही है। अब इसमें जैसे ये एक डाल दो। हाँ ये आ गया। ये एक डला हुआ है। सही है, इसका एड्रेस डाल दिया, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस। अब ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से। शिप एजेंट होता सही है। लोकल एजेंट होता है जो शिप एजेंट, जिस कंट्री में शिप जाता है अब जैसे ये बिल्कुल न्यू है, ये बंदा बिल्कुल नया है, आप लोगों को तो नॉलेज है थोड़ी, इसको नहीं समझ में आएगा, तो इसके लिए ये क्वेश्चन जो है ना यूज़फुल है। एजेंट क्या होता है कि जो शिप को माल प्रोवाइड करता है तो आप एजेंट को दे देते हो, एजेंट जाके आगे शिप पे दे देता है। सही है, तो वो एजेंट इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। एजेंट होता जरूर है किसी भी तरीके से। एजेंट हर वेसल का, हर पोर्ट के लिए एजेंट मौजूद होता है। समटाइम एक एनवेलप के लिए भी एजेंट हायर किया जाता है, समटाइम पूरा क्रू मेंबर चेंज करने के लिए भी हायर होता है, समटाइम रिपेयर करने के लिए भी क्रू एजेंट होता है। वो सारी इंफॉर्मेशन जहाँ पोर्ट पे आता है या उस कंट्री के करीब करीब एंकरेज पे होता है, उसको सब इंफॉर्मेशन होती है जो नियरेस्ट हो सकता है। कोई बीमार हो गया, कोई भी वॉटेवर, सारी प्रॉब्लम मतलब ये है कि हमारे गुजरता है उस एजेंट के एजेंट के थ्रू थ्रू गुजरता है। बस। उसको एजेंट को ये भी पता होता है कि वेसल की ETA क्या है, कितने ETB बजे क्या है, आएगा, कब क्या आएगा, कब जाएगा, कब सारी बैठेगा, क्रॉसपोंडेंस सारा उस क्रॉसपोंडेंस हम एजेंट के थ्रू करते हैं। वो हमें बताता है कि वो एग्जैक्ट बताता है कहाँ पर है जहाज किधर है। बाज़ दफ़ा वो खुद सप्लाई करता है, बाज़ दफ़ा सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, बाज़ दफ़ा वो बता देता है इस वेंडर से आप अपने बोर्ड को शेयर कर लो। इस तरह की इन्फॉर्मेशन हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है, तो ये ज़रूरी चीज़ होती ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है सिंपल। ठीक है। प्रोडक्ट्स का जो उसके बाद ये अपडेट वेंडर प्राइस है। अपडेट वेंडर प्राइस पे यहाँ पर जब हम जाते हैं, जो सिनकोवा की हमने वेंडर लिस्ट डाली हुई है, जो प्रोडक्ट लिस्ट डाली हुई है वो यहाँ पर शो हो रही है। अगर मुझे इसमें ऐड करनी है कोई प्रोडक्ट तो यहाँ पर ऐड वेंडर प्रोडक्ट पे जाओगे आप, ऐड वेंडर प्रोडक्ट पे जाके मैन्युअली आप न्यू करोगे, यहाँ पर प्रोडक्ट नेम दोगे ABC आइटम। सही है। अगर ये इम्पा कोड इसका मौजूद है तो आप इम्पा कोड इसका यहाँ पर दे दोगे। अभी नहीं करो, सही है। आगे भी चलेगी प्रोडक्ट, तो रिलेट ही कर दे, तो कैंसिल कर दे। और नहीं, मैं ऐसे बता दूँ, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ रहा है, सही ना, केजीज है। और उसके बाद ये कंट्री ओरिजिन आ रहा है, ये वेंडर प्राइस आ रही है। सही है। अब वेंडर का वो वाला मॉड्यूल है डिस्काउंट वाला, वो ये डाला हुआ है। तो अभी जो आप UAE में करोगे ना उसमें तो आप कोई डिस्काउंट तो नहीं डालोगे, कमीशन वमीशन नहीं डालोगे। सही है। और आप सिंगल में डालोगे, डिस्काउंट है ना, ये पूरे टोटल लिस्ट पे थोड़ी है।
हाँ सिंगल प्रोडक्ट पे डिस्काउंट आ रहा है ना 10% अगर उसमें बॉन्ड के आइटम में प्रोविजन किया तो। नहीं इसमें तो सिर्फ ये होगा कि अल्कोहलिक आइटम जो होगा ना उस पे जीरो करना होगा बस, और बाकी तो फिक्स है उसका। बाकी हम अगर मैनिपुलेट कर सकें तो खैर आपने यहाँ से प्रोडक्ट डाल दिया, इसका इसकी कैटेगरी बता दी और इसका डिपार्टमेंट बता दिया कि डिपार्टमेंट ये इसका बॉन्ड है, ठीक है। नहीं, ये save नहीं करना, आपने सेव करोगे तो सेव हो जाएगा, बस एग्जिट मारो। वरना दूसरा प्रोडक्ट अगर मुझे उठाना है तो APPLE, ये एप्पल लिखा, पाइनएप्पल एप्पल बाद में लिखा हुआ है इसलिए इसने उठा लिया। ग्रीन एप्पल मैंने सेलेक्ट किया, उसकी ये इन्फॉर्मेशन आ गई सारी, ठीक है। इसके अगर उसके हमें बाद चेंज करना है, जैसे एप्पल है उसका ऑलरेडी 15% फिक्स हुआ हुआ है, हमने बोला एप्पल सस्ते आ गए हमें 20% में बेच रहे हैं, तो यहाँ से करके उसके हम परसेंटेज भी चेंज कर सकते हैं। नहीं वो तो वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, कोटेशन हाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। वो बता ना बॉन्ड का जो आइटम है जिस पे आप 0% लेते हो कमीशन, वो सिर्फ अल्कोहलिक आइटम्स हाँ कौन सा जा चेक ये देख लो, जॉनी वॉकर, जे वॉकर, हाँ ये जे वॉकर दिया, इस पे 0% है, इस पे 10% डिस्काउंट है और कमीशन 0%, सही है। अब ये तो हो गया एक इंडिविजुअल आइटम, ठीक है। अब इसको आप लिस्ट में भी मेंटेन कर सकते हो, आप चाहो तो यहीं पर ही चेंज कर सकते हो इसके, सही है। चेंज करेंगे तो सेव ऑप्शन आ रहा है, वो सेव है ना बराबर। ये रहा सेव, ठीक है। ठीक है। और दूसरा ये जो है इसके यहीं पर ही आप डिस्काउंट, अगर कोई लिस्ट आपको डिस्काउंट ऐड करके देता है तो आप यहीं पर ही डिस्काउंट डालकर और यहाँ पर आप बॉन्ड सेलेक्ट करके इसको, इसके बॉन्ड के आइटम आ गए, ठीक है। बॉन्ड के आइटम आ गए यहाँ पे सारे, यहीं पर ही आपने 10% इसको डिस्काउंट दिया और अपडेट कर दिया, तो यहाँ पर ये कॉस्ट इसकी 10% लेस करने के बाद आएगी। जैसे 8 यूनिट प्राइस है और 7.2 कॉस्ट है, सही है। और जीपी अगर मांग ली कैप्टन नेम से, हमारे पास लिस्ट में नहीं है तो हम इसको ऐड करवा लेंगे, वो आप यहाँ से जाके ऐड भी करा सकते हो, मतलब सही ये है। just like और RFQ इसका करवा रहे हैं, ऐड कराने का तरीका RFQ में भी दिया हुआ है, सही। सही है। जो ऐड कराने का तरीका है वो RFQ से भी ऐड हो जाएगा डायरेक्ट, अच्छा वो फिर यहाँ से नहीं करना पड़ेगा, वो यहाँ से नहीं करना RFQ पड़ेगा, से हमने कर दिया, RFQ से कर दो, सही। RFQ में करोगे यहाँ पर खुद ही आ खुद जाएगा, ही आ जाएगा। खुद ही आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन है? प्रोडक्ट लिस्ट में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोडक्ट लिस्ट, जी जो प्रोडक्ट लिस्ट आप डालोगे वही पूरा सही है। आपका कोड सब अब उसी पे बेस करता अब दूसरी बात कि अब हमारे पास एक प्रोडक्ट लिस्ट पूरी मौजूद है, 2000 आइटम की एक प्रोडक्ट लिस्ट दे दी वेंडर ने आपको। अब क्या 2000 आइटम डालोगे आप एक एक करके, वो लंबा काम हो जाएगा। तो उसके लिए आप इंपोर्ट करोगे, यहाँ पे इंपोर्ट में जाके यहाँ पे आप ब्राउज़ करोगे, ब्राउज़ करके जैसे एक्सेल की शीट ले लोगे आप, ये रहे बॉन्ड सिंगापुर, यहाँ पे डबल क्लिक किया, ओपन किया, तो ये आपके पास सिंगापुर की लिस्ट आ गई, सही है। अब मैं इंपोर्ट नहीं करूँगा क्योंकि इंपोर्ट हुए हैं आइटम, तो वैसे ही होगा ना जैसे हम लोग कर रहे हैं। हाँ। अब इंपोर्ट ऐसे होगा, मैं इनको समझाऊंगा तो सबके समझ में आ जाएगी। अच्छा इंपोर्ट ऐसे होगा, ये प्रोडक्ट कोड है, प्रोडक्ट कोड आप ब्लैंक छोड़ दोगे, स्टार्टिंग रॉ लिखा हुआ है, स्टार्टिंग रॉ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, प्रोडक्ट 5 से, तो यहाँ पर आप 5 दोगे, ठीक है। प्रोडक्ट नेम बी है तो यहाँ बी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट सी है, यहाँ पे सी। अच्छा ये वेंडर प्राइस है, प्राइस कॉलम, वेंडर का प्राइस कॉलम यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन जब आप जब अपनी प्रोडक्ट लिस्ट इंपोर्ट करोगे उसमें प्राइस का कॉलम होगा, सही है। तो वो आप प्राइस का कॉलम फर्ज करो ई है, यहाँ पे ई डाल दोगे। वहाँ पे जब आप प्रोडक्ट लिस्ट इंपोर्ट करोगे तो आपको जो प्रोडक्ट दे रहा है उसमें अगर कैटेगरी का कॉलम होगा तो वो कैटेगरी का कॉलम आप यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। इसी तरीके से डिपार्टमेंट, जो इसका डिपार्टमेंट होगा, तो मैंने एक फॉर्मेट दिया था ना बनाने के लिए, फॉर्मेट उसी फॉर्मेट पे पहले कोई भी लिस्ट कर दोगे इंपोर्ट नहीं करना, पहले उस फॉर्मेट पे लेके आना लिस्ट, फिर उसको सीधी सीधी हाँ। इंपोर्ट मार देना, वो बिल्कुल सही होगी, वरना सही है, F इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो जाएगी। ई जी। यहाँ से आप इंपोर्ट करोगे तो ये सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट कर देगा आपकी लिस्ट से, सही है। कर दूँ? नहीं नहीं लेकिन फर्क भाई ओरिजिन तो हमारे पास नहीं होता ना, बाद में होता है, बाद में हमारे पास जिसमें है उसमें आप दोगे, जिसमें नहीं है आप नहीं दोगे, सही है। ऑप्शनल है ये। ज़्यादातर होता है। हाँ ज़्यादातर होता है, ठीक है। कर दूँ इंपोर्ट? नहीं भाई कैंसिल मार, सही है। अगर आपने इंपोर्ट कर भी दिया तो ये होगा नहीं सेव जब तक आप सेव का बटन नहीं दबाओगे, गिव इट अ ट्राई। सही है। ये इंपोर्ट हो गया सारे आइटम। जब आप सेव का बटन दबाओगे तो
तो ये जो है ना उस वेंडर पे सेव हो जाएंगी। ये आप खुद भी कर सकते एडिटिंग हैं। हो सकती है इनकी जो डिस्काउंट्स हैं या रेट्स हैं। हाँ, इसमें भी इस एडिटिंग मोड पे हो सकती एडिटिंग है। हो सकती है यहाँ पर भी, इस मोड पे भी अभी जब तक सेव नहीं हुआ है। अभी सबकी प्राइस 0 आ रही है। सपोज कि यहाँ पे कोक लिखा हुआ था, हम्म, उसने पूरा नाम दिया कोको कोला, हट तो नहीं गई वो डिस्काउंट का बटन दबाने से। हाँ आ रही है, सही है क्या। सपोज हम्म, जो इम्पोर्ट किया आपने, हाँ, उस पर कोक लिखा हुआ, हम्म, और मेरे पास ऑलरेडी सिस्टम के अंदर कोको कोला लिखा हुआ, हाँ तो कर लेगा इम्पोर्ट। इंपोर्ट कर लेगा। लेकिन वो जब मैं कोक लिखता हूँ तो वो दोनों फाइन करेगा, दोनों डिफाइन करके देगा मुझे। दोनों फाइन ऐसे तो बहुत सारी प्रोडक्ट खड़ी आप हुई उस पर डबल क्लिक करोगे। होगी नहीं, अच्छा होगी नहीं, देखिएगा, इसलिए वो नहीं होगी। हर वेंडर 700 आइटम दे रहा है, 500 आइटम दे रहा है, एक आइटम को लेकिन चेक अब कर। कंप्यूटर को कौन समझाएगा कि कोक और कोका कोला एक ही होती है। नहीं, आप हर वेंडर की लिस्ट अलग खुलेगी। हर वेंडर की लिस्ट, हर वेंडर नहीं, मैं उससे अच्छा अभी तो हाँ सही कह रहे हैं। ये कोटेशन थोड़ी है। एक वेंडर हर ने आपको वेंडर कोक सिंकोवा की सिर्फ कोक है तो सिर्फ कोक ही आ रहा होगा। अगर दूसरे ने कोका कोला दिया तो उसके पास सिर्फ कोका कोला आ रहा होगा। हर वेंडर की अलग खुलेगी, ऐसा नहीं होगा, डुप्लीकेट नहीं क्योंकि करेगा। एक वेंडर आपको कोक और कोका कोला दोनों थोड़ी देगा। अगर वो वेंडर ने दोनों दिए तो फिर सॉफ्टवेयर थोड़ी कुछ कर सकता है। हाँ, ये अभी हमने सिंगोवा सिलेक्ट किया हुआ, अभी सिंगापुर में एक ही है, अगर दूसरा आएगा एक ही। तो ये लिस्ट थोड़ी होगी, उसकी अलग होगी, सेपरेट होगी। हाँ उसको आप सेलेक्ट, जब ये ड्रॉप डाउन है इसका मतलब है मल्टीपल के लिए। अगर कोई भी लिस्ट हम इंपोर्ट करते हैं इसका मतलब है वो सब्जेक्ट टू रिवीजन है कि उससे हमारे साथ उस वेंडर के साथ हमारी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है और क्या रेट्स हैं, वो तो हम डिफाइन कर देंगे। जी हाँ, वो सारी यानी कि सब्जेक्ट टू रिवीजन है कि हम वो सब्जेक्ट करेंगे। जी जी आप, वो ओके है तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन अब ये है कि उन्होंने जो नया मतलब बताया था ना, मॉड्यूल जो बताया था सलीम साहब, उन्होंने ये कहा था कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट डालोगे इसमें, cost to वेंडर cost प्राइस लिस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट डालोगे। सिंगापुर का सिनेरियो थोड़ा अलग है, लेकिन उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट डालेगा। देन हम कोटेशन बनाते हुए अपना जीपी ऐड करते हैं उसमें। वो जी मार्कअप ऐड करता है। सही है, वो जब हम कोटेशन बनाते हैं ना उस पर हम बताते हैं कि इतना मार्कअप लेंगे हम। अभी 10 रुपये का आ रहा है तो 10 रुपये का ही दे रहे हैं। अब उस पर जब कोटेशन बनाएंगे ना उसके बाद वो मार्कअप ऐड करने का मॉड्यूल बनवाया उन्होंने। ठीक, सही, क्योंकि हम बेस प्राइस ले लेंगे हाँ, और जीपी उसके अंदर डाल देंगे तो ऑटो पे हमारा जो प्रॉफिट है ऑटो पे प्रॉफिट आ जाएगा। सेकंड एक और चीज़ भी है इसमें कि अगर वेंडर आपको डिस्काउंटेड रेट के बाद दे रहा है प्राइस, सही है, लाइक वो ये कहता है कि भाई ये 10 रुपये दे रहा हूँ, इस पर 10% आप माइनस करके आगे दे देना, सही, तो वो भी मॉड्यूल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो अगर ये कहता है कि भाई 10% माइनस कर देना, उसके बाद आपका 2.5% कमीशन दूंगा आपको, सही, तो वो आप 2.5% कमीशन 88% का दे रहा है, 88% उसकी कॉस्ट है, 12% हमारी है। अब हम इसको 10 जहाज को दें, 2 खुद रखें या जिस तरह में हाँ। ऑपरेट करना चाहे वो करें, वो कर तो सकते हैं। ये इसमें दिया हुआ है। सही है, ये जहाज को दे रहे हैं हम, ये वो दे रहे हैं। एक्चुअल कॉस्ट जो उसकी है ना, ये हमारा जीपी बन रहा इसकी है एक्चुअल, ये वेंडर है ये नहीं तो 8 है और actual ये 7.2 है। 7.2। 8.8 पैसा जो है ना उसमें हमारा गेम है, या हम उसको जहाज को दें या खुद रखें, जो भी रखें। सही है, और यहाँ पे आप अपना जीपी डिफाइन कर रहे हो तो पहले ही अपनी लिस्ट को आप पहले ही अपडेट कर सकते हो अपने हिसाब से। देन उसके ऊपर मोड जीपी चाहिए तो वो आप ग्रॉस प्रॉफिट और उस पर ऐड कर सकते हो एट द टाइम ऑफ कोटेशन। दोनों ऑप्शन है, एज हाँ। पर कोटेशन। सही, सही है, और हर वेंडर का अलग होगा, तो इस वेंडर की आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से आप अपनी सेट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद ये रिपोर्ट है, ये इसकी रिपोर्ट आ रही है। जो भी आपने प्रोडक्ट लिस्ट सिंकोवा की बनाई है उसकी एक प्रोडक्ट लिस्ट की पूरी आपके पास एक रिपोर्ट आ जाएगी हार्ड कॉपी। ये तो रखनी है, फाइल बनाएंगे ना उसमें, तो मैं चेक कर सकता है। सही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन है? ये मेन मॉड्यूल है, ये इसी से आगे सारे काम चल रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, वेंडर ऐड किया। वेंडर ऐड करके उसके डिपार्टमेंट यहाँ पर आ रहे हैं वेंडर के, सही है। उसने जो लिस्ट दी हमें वो हम इंपोर्ट में जाके यहाँ से हमने एक्सेल की फ़ाइल खोली और उसकी लिस्ट हमने अपने पास इंपोर्ट कर ली। इंपोर्ट करने के बाद फिर हमने उसका डिस्काउंट डाला कि इसने हमें दिया है कि भाई 100 रुपये का आप आगे रेट दे दो, उसमें 10% आप माइनस भी करके दे दो। तो उसने जो दिया वो 100 रुपये का रेट दिया, सही है, जिसमें 10% माइनस करके देंगे हम, तो वो 10% हम उसको आगे डिस्काउंट दे सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर 10% लेस करके और एरो का बटन दबा दिया तो 10% सब पे लेस होके हमारी कॉस्ट आ गई। उस कॉस्ट पे हमारा प्रॉफिट कितना होगा, वो हमारा प्रॉफिट 2.5%। तो वो देके हमने यहाँ पर एरो का बटन दबा दिया तो हमारे पास अपना जीपी रेट आ गया कि एक प्रोडक्ट पे हमें इस प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट एक आइटम पे मिलेगा, सही।
ये ओवरव्यू था, ठीक है भाई। यहाँ से आप डिलीट करना चाहो आइटम तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, वरना आप यहाँ पे जाके, हाँ वो एडमिन पासवर्ड लगे हुए वैसे, वो कुछ भी नहीं कर सकता। सही है। ये रिपोर्ट है ठीक है, एग्जैक्ट, सेटअप खत्म। ये सेटअप है। फिर ये इम्पा रजिस्ट्रेशन है, नहीं ये तो इनकी जरूरत नहीं है इनको, ये सही है। फिक्स होता है, इसमें ना प्राइस होते हैं ना कुछ होते हैं। इम्पा वो का, आपको कोटेशन में बताएंगे इम्पा रिट्रीव कैसे करते हैं। इम्पा का अगर एक नया आइटम आता है तो वो आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। इंफा का नया आइटम, इंफा की एक लिस्ट ऑलरेडी है, इंपोर्ट हुई हुई है। हाँ एक वर्जन 4 हुई है, वो अपना 5 हुई हुई है, Five. लास्ट दी थी ना 4 है वो। 5 है वो, चलो वो जो भी है, उसके ऊपर जो भी जो है है। 5 अभी है, तो 7 भी आ 7 गई आ है। गई है, लेकिन वो तो अभी सीडी के ऊपर है, वो तो आई भी नहीं है वैसे। लेकिन ऑलमोस्ट वही है, उसके अंदर सिर्फ उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिकल आइटम को चेंज किया है। हाँ ये मैंने प्रेस किया तो इम्पा के आइटम आ रहे हैं सारे। अब वो जो इम्पा के आइटम में अगर कोई और आइटम आपके पास आ गया तो आप यहाँ से जाके ऐड कर सकते हो उसको। ये 101 कोड कैसा है इम्पा का? ये है हाइड हुआ ग्रीन वो। ये इसका कोई और दूसरा आइटम है, इंपा का कोड नहीं है ये, कोई ये देखें ना स्पेस ग्रीन। नहीं वो खोलूंगा तो शायद नहीं ना, देखो जरा। 101 डाला हुआ है। ये पर 00 नहीं लिया से शुरू का। ये पूरा कोड 6 डिजिट को इंपा है। हाँ वो 00 शुरू में नहीं लिया है, पूरा लो ना कोड, बस आएगा पूरा ही। 000101 होगा ये। वो इंपोर्ट करते हुए नुमेरिक कर दिया होगा, वो दोबारा इंपोर्ट होगा वैसे सारा डाटा 101। वो 000101 होगा, वो नुमेरिक फील्ड लगी होगी। क्या चीज है ये? केजी में आ रहा है, इंपा में तो प्रोविजन होगा ना, प्रोविजन का है तो प्रोविजन होगा ना, ग्रीन प्रोविजन आर्गोस ग्रीन फ्रेश। हाँ प्रोविजन का आइटम होगा ना ये। सही है। ये इम्पा है, ठीक है। इम्पा को ऐड करना होगा तो यहाँ से ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। आगे अब ये है कैटेगरी सेटअप, ये ओरिजिन है। जो कैटेगरीज हमने वहाँ पर ऐड की है ना, ये खुद ही ऐड हो जाती हैं जब आप इंपोर्ट करते हो ना लिस्ट, तो यहाँ पर आके ये खुद ही कैटेगरी ऐड हो जाती हैं यहाँ पर। ऑयल और ये सही है। ऑयल, जूस, ये जब आप इंपोर्ट लिस्ट करते हो तो ओरिजिन भी खुद ही ऐड हो जाता है यहाँ पे आके। बस वो इंपोर्ट करते हुए आपने बिल्कुल फॉर्मेट के हिसाब से अगर कर दिया ना तो पूरा सॉफ्टवेयर उस पर बेस करता है, वो फिर आगे तक फैला देता है चीजें। हर चीज की रिपोर्टिंग हो सकती है, हर चीज का शॉर्टकट्स मिल सकते हैं। अगर वो सही नहीं किया तो फिर वो प्रॉब्लम कर देगा। यहाँ पे 00 देगा। नहीं ये खैर RFQ वो था। अच्छा इम्पा में दोबारा देते हैं ना तो बदल के तो। इम्पा आप दोबारा दोगे और ये अपडेट प्रोडक्ट लिस्ट भी अपडेट होगी। हाँ मैं अपनी अच्छा। करवाऊंगा दोबारा ना update। वेंडर प्रोडक्ट ये वेंडर प्रोडक्ट्स का बटन ये अलग से दिया हुआ है, वही है जो अंदर वेंडर सेटअप में था। बता सही है। देता। बस ये ये वही इसको स्टॉप कर दो। अच्छा ये इंपोर्ट लिस्ट है। हो गया। अच्छा ये वही है। स्टेटस सेटअप है ये। स्टेटस सेटअप्स में यहाँ पर आप स्टेटस बता सकते हो जो कोटेशन का होगा, और उसको कलर भी दे सकते हो। ब्लॉग में जब इसमें हम सेटअप में ना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सारी चीज़ों की, कि जैसे इवेंट के टाइम जब हम पहले या इवेंट के बाद, जब कोटेशन में जब आप कोटेशन बना रहे हो तो कोटेशन पे क्या स्टेटस है वो आप यहाँ पर मल्टीपल डिफाइन कर सकते हो। अच्छा पहले सेटअप के अंदर हम सेटअप में हम डिफाइन कर रहे हैं। सेटअप्स में क्या है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, मतलब डिफाइन कर रहे हो आप सारी चीज़ें, देन यूज़ आप आगे करोगे। जब आपने कोड बना लिया ना, हाँ। कोड बना के आपने भेज दिया, ठीक है, या जो भी किया उसके साथ शिप को भेज दिया, या उसके बाद उसका एक लॉग बन जाता है, कोटेशन लॉग बन जाता है। उसमें आपको ये बताना है कि ये हमने कोड भेजा, इसका रिजल्ट क्या आया, इन प्रोसेस है, हम सेंड टू वेंडर, यानी वेंडर को हमने दे दिया, वेंडर में इंतजार कर रहे हैं कि वेंडर अपडेट करके देगा, या फिर सेंड टू वेसल तीसरा आता है कि हाँ भाई वेंडर से भी आ गया, हमने वेसल को भी सेंड कर दिया, फिर ये कि अनसक्सेसफुल मना हो गया, या ऑर्डर रिसीव्ड आ गया हमारे पास कि हाँ भाई ठीक है ये हो गया, अब इसका हमें प्रोड्यूस पे जाना है, पीओ पे जाना है। तो ये सही। कलर्स भी हैं, अपनी मर्जी से कलर भी डिफाइन कर सकते हैं आप। तो कलर आप यहाँ से जाके इसका आप चेंज भी कर सकते हो। अगर मैं ये येलो कर देता हूँ इसको और तो ओके उसका करता uniform हूँ, एक process देन ये बनाना है सेव कि हो कौन जाएगा। सा कलर का क्या मतलब है, वो एक दफा हो जाएगा, फिर वो तो और अगर हमने पीओ में रिसीव हो गया तो उस वो कैटेगरी भी इसमें ऐड कर सकते वो है ऑर्डर रिसीव है ना, ये ऑर्डर रिसीव है। वो है ना। तो सारे मैंने इसमें शुरू से इन प्रोसेस, यानी अभी हम कोड बना रहे हैं, पहला स्टेटस, दूसरा वेंडर को भेज दिया मतलब कंफर्मेशन के लिए, अपडेशन के लिए, या प्राइस वेरिफिकेशन के लिए, तीसरा आ गया, रिसीव हो गया, हमने वेसल को दे दिया, अब हम वेट करेंगे वेसल क्या आंसर करता है। दो आंसर करेगा वेसल, या तो अनसक्सेसफुल करेगा या फिर आपका ऑर्डर रिसीव करेगा। Order अगर वो कुछ और एडिशन करता है तो दोबारा इन प्रोसेस में चले जाएंगे।
तो बस ये 5 ही स्टेटस हो सकते हैं, तो इसको जितना लिमिटेड रखेंगे उतना ही ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, वैसे कलर डिफाइन है इन्होंने किए हुए पहले। वो तो अपनी मर्जी से। लोकेशन सेटअप है ये, तो अभी इन्वेंट्री वाला सिस्टम में आएगा, बस यही है। तो इसको स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग में, सेटअप के नाम से सेव कर दो।